नमस्कार। स्मार्ट स्टडी विद प्रकाश के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। राजस्थान के राजवंश से संबंधित जो हमने राजस्थान के इतिहास में सीरीज चलाई हुई है, उसमें विभिन्न राजवंशों के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं और आज राजस्थान के राजवंश में हम कछवा वंश को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कछवा वंश से पार्ट फर्स्ट है, जिसके अंतर्गत देखते हैं हम सबसे पहले कछवा वंश। प्राचीन काल में इससे संबंधित क्षेत्र है वो ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। प्रारंभ में जो शासक थे वो मीणा जनजाति के थे, जिन्हें बड़गुजर के द्वारा मीणाओं पर आक्रमण किया गया था और मीणाओं ने अपनी सहायता के लिए नरवर जो कि एमपी के से तेजकरण को बुलाया था। और तेजकरण जो दुल्हे राय के नाम से भी है, तेजकरण या दुल्हे राय ने दौसा के बड़गुजरों को पराजित कर और 1137 ईस्वी में कछवा वंश की नींव रखी थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कछवा वंश की नींव कब रखी गई, तो 1137 ईस्वी में रखी गई थी। और दूल्हे राय ने दौसा के जो बड़गुजर है उनको पराजित करके और उन्होंने यहाँ पे कछवा वंश की नींव रखी थी। बाद में दूल्हे राय ने जम्मू और रावगढ़ में मीणाओं को पराजित कर अपनी राजधानी बनाया। जम्मू रावगढ़ में देखा जाए तो यहाँ कछवा वंश की जो कुल देवी है जमवाई माता, उनका भव्य मंदिर बना हुआ है और उसी में जो मीणाओं को पराजित करने में सबसे महत्वपूर्ण उनका जो है श्रेय दिया जाता है उनको। चलिए बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड के। नेक्स्ट है कछवा वंश। कछवा वंश जो कुश के वंशज है। शासकों में रघुकुल तिलक कुलदेवी जमवाई माता हो गई, आराध्य देवी शीला देवी हो गई। वाक्य यतो धर्मस्थ तो जय स्वयं को गोविंद देव जी के दीवान मानते हैं। और कछवा वंश की राजधानी है वो सबसे पहले दौसा थी, फिर जमरामगढ़ थी, फिर आमेर थी, फिर जयपुर हो गई। उसके बाद में चलिए बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तेजकरण या दूल्हे राय। तेजकरण या दूल्हे राय 1137 से 1170 इनका टाइम पीरियड रहा है। मूल निवास है वो नरवर एमपी था। कछवा वंश की स्थापना वो 1137 ईस्वी में हुई है। राजधानी दौसा या जमरामगढ़ हो गई। कछवा वंश के संस्थापक या आदि पुरुष किनको माना जाता है, दूल्हे राय या तेजकरण को माना जाता है। और मीणाओं से लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए 1170 ईस्वी में। और पुत्र कौन है, कोकिल देव है। निर्माण जमाई माता मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने जमरावगढ़ जयपुर में। और जो ढूंढार का पुष्कर भी किसको कहा जाता है, जमरावगढ़ को ही कहा जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके अंदर जो नेक्स्ट शासक है वो कोकिल देव। 1207 ईस्वी में आमेर के मीणाओं को पराजित किया था इन्होंने और राजधानी आमेर को बनाया था। उसके बाद में आते हैं राजदेव या रामदेव। निर्माण इन्होंने कदमी महल का करवाया था। कई बार क्वेश्चन पूछा था कदमी महल कहाँ पे है, तो ये आमेर में निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो रामदेव या राजदेव के द्वारा कराया गया और 1237 ईस्वी के अंदर निर्माण करवाया गया। कछवा शासकों का राज तिलक इसी कदमी महल में किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि कछवा वंश के राज तिलक कहाँ किया जाता है कछवा वंश के शासकों का, तो वो कदमी महल जो कि आमेर में है वहां पे राज तिलक किया जाता है और मीणा जाति के द्वारा इनका राज तिलक करवाया जाता है। उसके बाद में आते हैं पृथ्वीराज कछवा। तो चंद्रसेन के पुत्र थे ये और पत्नी इनकी बालाबाई थी जो कि बीकानेर के लूणकरण की पुत्री थी। 12 पुत्रों के लिए आमेर को 12 भागों में विभाजित किया था। किसने, पृथ्वीराज कछवा ने 12 पुत्रों के लिए अपने जो 12 पुत्र थे उनके लिए आमेर को 12 भागों में इन्होंने विभाजित कर दिया था और उन्हीं को 12 कोटड़ी की व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आगे चलते हैं। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में सांगा की सहायता से खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा युद्ध में मारे गए थे, ये पृथ्वीराज के बारे में पढ़ रहे हैं हम। खानवा युद्ध में मारे गए थे, पुत्र इनके सांगा थे और इन्होंने ही सांगानेर बसाया था। पृथ्वीराज का जो पुत्र था वो भीमदेव। सांगा के पुत्र थे, सांगानेर बसाए सांगा ने। और पृथ्वीराज का पुत्र कौन है, भीमदेव। भीमदेव का पुत्र रतन सिंह कछवा। नेक्स्ट आ गया। इनके अंतर्गत देखा जाए तो शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करी थी इन्होंने। और शराबी व अयाज शासक थे रतन सिंह। और शासन है वो तेज सिंह राय मलोट देखता था। जो रतन सिंह है, रतन सिंह का जितना भी शासन कार्य था वो तेज सिंह राय मलोट के द्वारा ही देखा जाता था। और इनके भाई आस्करण थे जिन्होंने आस्करण ने जहर देकर रतन सिंह को मार दिया था। जितने जितने मेन शासकों के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट है वही हमने लिस्ट में लिए। उसके आगे आते हैं भारमल, जिनका टाइम पीरियड है 1547 ईस्वी से 33 ईस्वी के मध्य। और इनका अन्य नाम है वो भारमल या बिहारी मल भी कहा जाता है। और इनके जो पिता पृथ्वीराज कछवा थे। उसके बाद में अकबर और भारमल की जो मुलाकात हुई थी पहली बार कब हुई, 1556 ईस्वी में हुई। मजनू खां की सहायता से दिल्ली में मुलाकात हुई थी इनकी। दूसरी बार कब हुई थी, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी बार मिले थे, तो पहली बार 1556 में मिले थे, दूसरी बार 1562 में चगताई खां की सहायता से सांगानेर में मुलाकात हुई थी। और अकबर और हरकाबाई
जो मानमती या भारमल की पुत्री था, इनका विवाह हुआ था और अकबर ने क्या नाम दिया था, मरियम उस्मानी नाम दिया था। किसको? हरकाबाई को दिया था। प्रथम मुगल राजपूत विवाह भी यही माना जाता है, जो कि 6 फरवरी 1562 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था ये विवाह? सांबर में हुआ था। कई बार पूछा जाता है किसके साथ में विवाह हुआ था, और तो मान भाई हरकाबाई के साथ में हुआ था। कब हुआ था? 6 फरवरी 1562 ईस्वी का हुआ था। कहाँ हुआ था? सांबर में हुआ था। और इनका जो पुत्र था वही सलीम या जहांगीर हुए थे। प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो सबसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि ऐसे कौन से शासक थे प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी या वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो भारमल या बिहारीमल माने जाते हैं। उसके बाद में आते हैं मुगलों की अधीनता व वैवाहिक संबंध किस रियासत ने किए थे। तो राज्य की पहली रियासत कौन सी थी? आमेर, जिसने मुगलों की अधीनता वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिसका पहला शासक कौन था? भारमल था। वंश कौन सा हो गया? कछुआ वंश हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इसके अंतर्गत देखा जाता है तो अकबर ने भारमल को 5,000 मनसब दारवे अमील उमराव व राजा की उपाधि दी थी। भारमल प्रथम मनसबदार हो गया। और सांबर में ही भारमल का पुत्र भगवंत दास व पौत्र मान सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और 1573 में भारमल की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में आते हैं भगवंत दास या भगवान दास, जिनका टाइम पीरियड 1573 ईस्वी से 1589 नवासी माना जाता है, जिसमें भारमल ये भगवंत दास है वो भारमल के पुत्र थे। पुत्री मानबाई या जहांगीर का विवाह 1585 ईस्वी में लाहौर में हुआ था और इनके जो पुत्र हुए थे वो खुसरो हुए थे। मानबाई ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या कर स्वयं आत्महत्या कर ली थी। ये ऐसा माना जाता है कि उसकी अधिक शराब पीने के कारण ये मानबाई काफी दुखी रहती थी, जिसके कारण अपने पुत्र खुसरो की हत्या कर स्वयं उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, ऐसे किद्वंती है माना जाता है। और इस प्रकार से प्रथम पुत्र हंता माता कौन सी हो गई? मानबाई हो गई थी। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट बन जाता है। कई बार पूछा भी जाता है प्रथम पुत्र हंता माता कौन सी मानी जाती है, तो मानीबाई को माना जाता है। और पांच जो भगवंत दास है उनको 5,000 का मनसब है वो अकबर के द्वारा इनको प्रदान किया गया था। तो 5,000 का मनसब अकबर के द्वारा किसको दिया था? भगवंत दास को दिया था। और उसके बाद में एक मान सिंह को भी दिया गया था, जो कि आगे आएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तीसरे शिष्टमंडल के रूप में प्रताप को समझाने के लिए इन्होंने भेजा था, जिसके अंतर्गत ये भारमल माने जाते हैं। ये जिसके अंदर जमावटों के नाम से जो आता है उसमें। उसके बाद चित्तौड़ के तीसरे साके 1568 में अकबर के साथ में गए थे और मृत्यु लाहौर में 1589 ईस्वी के अंदर हो गई थी। उसके बाद में जो राजा आते हैं मिर्जा राजा मान सिंह या अ, माना सिंह या मान सिंह, जिनका टाइम पीरियड 1589 से 1614 ईस्वी के अंतर्गत माना जाता है। 16 के बीच में माना जाता है। जन्म इनका 1550 के अंदर मौजमाबाद जयपुर के अंदर ही हुआ था। जयपुर का ही नाम मौजमाबाद माना जाता है। और पिता इनके कौन हो गए? भगवंत दास हो गए। 12 वर्ष की आयु में अकबर की सेवा में 1562 में ये चले गए थे। और सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा करने वाला कौन से शासक थे? तो मान सिंह ही थे। और उपाधि मिर्जा राजा व प्रजंत की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। किसको? मान सिंह को दी गई थी। अकबर ने नवरत्नों में भी शामिल थे मिर्जा राजा मान सिंह। उसके बाद में 7,000 का मनसब है वो अकबर के द्वारा मान सिंह को दिया प्रदान किया गया था। और अकबर के जो नवरत्न है उनके अंदर कौन कौन थे? अकबर के नवरत्नों में बीरबल, अब्बुल फजल, टोडरमल, भगवंत दास, अब्दुल रहीम, खाने खाना, तान सिंह, मान सिंह, मुलादो प्याजा, हकीम हुकाम आदि ये सभी अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट में मान सिंह के जो अभियान थे, महत्वपूर्ण अभियान किस किस के साथ में किए थे। तो प्रथम अभियान है वो रणथंभौर अभियान हुआ था 1569 में। शासन कौन थे? सुरजनहाड़ा थे प्रथम। अकबर की अधीनता स्वीकार इन्होंने करी थी मान सिंह ने। और 1573 में महाराणा प्रताप को समझाने के दूसरे जो शिष्टमंडल भेजा गया था, दूसरे शिष्टमंडल के रूप में मानसिंह का नाम आता है। और 1576 में हल्दी घाटी का संघर्ष हुआ। हल्दी घाटी युद्ध का प्रधान सेनापति माने जाते हैं मानसिंह। और काबुल अभियान 1580 में हुआ, जिसमें रोशनाइयों यूसुफ जइयों का दमन भी इन्होंने किया था। तो यूसुफ जइयों का दमन किसके द्वारा किया गया था? तो मानसिंह के द्वारा। मानसिंह लाहौर से पोट्री व मीनाकारी लेके आए थे, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट माना जाता है। और काबुल का जो सूबेदार है 1585 के अंदर मानसिंह को बनाया गया था। बिहार का 87 में 1587 में बिहार का सूबेदार बनाया गया। और 1592 में उड़ीसा की विजय हुई थी। और बंगाल की सूबेदारी 1594 में मानसिंह को प्राप्त हुई थी। उसके बाद मानसिंह के जो पुत्र हैं जगत सिंह, मान सिंह के पुत्र जगत सिंह की उसके बाद मृत्यु हो गई थी। और पुत्र की याद में जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में निर्माण करवाया गया। और इनकी जो जगत सिंह है, जो मान सिंह की पत्नी और जगत सिंह की माता कनका देवी थी, उनके द्वारा शीला देवी की मूर्ति ये लेके आए थे। और कछुआ वंश की आराध्य देवी भी शीला देवी मानी जाती है। उसके बाद में मंदिर कहाँ बना हुआ है शीला देवी का? आमेर में बना हुआ है। और 1605 में अकबर की
मृत्यु हो जाती है। जहांगीर अगला शासक बनते हैं। जहांगीर ने मान सिंह फर्स्ट को दक्षिण का भारत में भेज दिया था। मान सिंह प्रथम की जो मृत्यु है वो 6 जुलाई 1614 को इलिसपुर महाराष्ट्र के अंतर्गत हो गई थी और इनकी जो छत्री है वो हाड़ीपुर आमेर के अंतर्गत बनी हुई है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछने लायक है कि मान सिंह की छत्री कहाँ बनी हुई है, तो हाड़ीपुर आमेर के अंतर्गत बनी हुई है। अगले शासक आते हैं वो आते हैं भाव सिंह, जिनका की टाइम पीरियड 1614 माना जाएगी, 1614 से लेके 1621 ईस्वी माना जाता है और मान सिंह फर्स्ट की ये पुत्र थे। उसके बाद में आते हैं मिर्जा राजा जय सिंह, जिनका टाइम पीरियड माना जाता है 1621 से लेके 1667 ईस्वी। उपाधि इनको मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त हुई थी, जो कि राजा राय सिंह जय सिंह को मिर्जा राजा की जो उपाधि है वो शाहजहाँ के द्वारा प्रदान की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, किसके द्वारा दी गई, तो शाहजहाँ के द्वारा। बाल्यकाल में ये दौसा के अंतर्गत रहे थे और माता इनकी दमयंती देवी थी। उसके बाद में इनका जो शासन काल माना जाता है वो 46 वर्षों तक 11 वर्ष की आयु में इन्होंने 46 वर्षों तक शासन किया था। 11 वर्ष की आयु में शासक बन गए थे। लंबे समय तक शासन करने वाले शासक, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक कौन से माने जाते हैं, तो यही माने जाते हैं। समकालीन किस किस के थे, जहांगीर के समकालीन थे, शाहजहाँ के समकालीन थे और औरंगजेब के समकालीन माने जाते हैं। तीनों के समकालीन थे। निर्माण इन्होंने जयगढ़ किले का निर्माण कराया था जयपुर में और औरंगाबाद में जय सिंहपुरा भी उन्होंने ही बसाया था। अहमदनगर अभियान उन्होंने 1623 ईस्वी में जहांगीर के समय में किया था और मलिक अंबर के विरोधी ये वाला जो अहमदनगर अभियान माना जाता है। कंधार अभियान 1637-38 में शाहजहाँ के समय में किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। जय सिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त हुई थी। पुरंदर की संधि जय सिंह के द्वारा ही हुई थी, जो कि जून 1665 ईस्वी के अंतर्गत की गई थी, जो कि शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य में हुई थी और शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य हुई थी और शिवाजी ने 35 में से 23 किले मुगलों को दे दिए थे। ये इस संधि की शर्त के अकॉर्डिंग आते हैं। उसके बाद में आते हैं दरबारी कवि बिहारी। बिहारी 713 दोहे लिखे गए थे बिहारी के द्वारा और प्रत्येक दोहे पर एक एक सोने की अशर्फी इनको प्रदान की जाती थी या मिलती थी। कुलपति मिश्र इनके दरबारी कवि थे जिन्होंने 52 ग्रंथों की रचना करी थी। उसके बाद में राम कवि थे जिन्होंने जय सिंह चरित्र लिखा था और जगन्नाथ है जिन्होंने गंगा लहरी और रस गंगाधर की रचना की। तो ये सारे के सारे जो दरबारी कवि हैं ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जिसके अंतर्गत बिहारी हो गए, कुलपति मिश्र हो गए, राम कवि हो गए, जगन्नाथ हो गए। इनके द्वारा जो जो रचनाएं रचित की गई हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह की जो मृत्यु है वो 2 जुलाई 1667 को बुरहानपुर के अंतर्गत हुई थी। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बुरहानपुर में हुई थी, 2 जुलाई 1667 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद में जो शासक आते हैं वो आते हैं राम सिंह। राम सिंह का टाइम पीरियड 1667 ईस्वी से 89 ईस्वी के अंतर्गत माना जाता है। मिर्जा राजा जय सिंह के ये पुत्र थे और मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र थे राम सिंह। और इनके जो दरबारी कवि थे उनमें भी कुलपति मिश्र जिन्होंने रस रहस्य लिखा था, शंकर भट्ट जिन्होंने वेद विनोद संहिता लिखी थी और दलपति राम जिन्होंने चकता पातशाही लिखी थी, ये इनके जो महत्वपूर्ण दरबारी कवि है वो माने जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो कछवा वंश का पार्ट 2 देखने के लिए बने रहिए स्मार्ट स्टडी विद प्रकाश के यूट्यूब चैनल पे और इसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।